हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी मेरा काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा, 2-3 दिन हो गए। तो जो हमारे पास खाने वाले वीडियो मेरे पड़े हुए थे वही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो यहाँ पर ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो अयांश उठ गया और तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसकी वजह से ना कुछ काम करने में मन नहीं हो रहा था। काम तो कर रही थी, खाना पीना तो बना रही थी, वीडियो शूट करने का मन नहीं हो रहा था। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना इधर, ऐसा लग रहा है जाने कहाँ चले जाएं। तो यहाँ पर ना सुबह का टाइम था और आज है शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि। तो मैंने ये पूजा कर रहे थे और मैंने भी नहा लिया था। और अभी ना ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई सूती कपड़े के छन्ने के बन जाएं मेरे कपड़े, वो पहन लें। क्योंकि कुछ भी पहनने का मन नहीं करता, इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी नए कपड़े तो बिल्कुल पहनने का मूड नहीं होता है। और यहाँ पर लैला भी उठ गया है। और अयांश ने क्या किया है, कल नहा के तुरंत सो के उठा, तुरंत नहा लिया इसने, तो इसलिए इसको सर्दी हो गई थोड़ी सी। और यहाँ पर मैं फ़ोटो साफ़ कर रही थी तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जाओ फटाफट से जल चढ़ा के आ जाओ, तब तक मैं मंदिर साफ़ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं शाम को, मेरे मन में आया कि शाम को तो जाएंगे मंदिर, तब चढ़ा देंगे। फिर उन्होंने बोला तो मैंने कहा चलो चढ़ा के आते हैं जल्दी से। और वो तो जल चढ़ा के आए थे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपके दिमाग पे वो घर करती हैं ना, तो फिर वो चीज़ें वो दिमाग से निकलती नहीं है। और एक्चुअली बात ये है कि मैं अकेली रहती हूँ ना, तो कुछ चीज़ें जो हमारे साथ पुरानी बातें हुई हैं तो वो ना हमारे दिमाग में आती रहती। जब हमें कुछ काम नहीं होता है, हम कुछ जैसे बिज़ी नहीं रहते हैं, जैसे हम कहीं जॉब करते हैं या कोई भी 2-4 लोग होते हैं तो हम बिज़ी रहते हैं, तो उसमें माइंड डाइवर्ट रहता है। और अभी ना माइंड को कुछ भी काम नहीं मिल रहा है ना, तो इसकी वजह से ना माइंड वही पुरानी बातों को रिकॉल करता है। और उसकी वजह से ना फिर मैं भड़ास निकालूंगी कुशबा जी पर, फिर हमारा झगड़ा होता है। और अगर नहीं निकालूँ ना तो मेरे दिमाग में वही चीज़ें घर करती हैं। तो यहाँ पर ये पानी पी रहे थे, मैंने कहा इधर ही बैठ जाओ कैमरे में थोड़ा कंटेंट बन जाए। वैसे भी हमारे पास अभी कंटेंट नहीं है। और कपड़े पहनने का बिल्कुल भी मूड नहीं करता। साड़ी लेकर आए हैं, अभी दो दो साड़ी लेकर आए, ब्लाउज भी लेकर आए। और मन नहीं होता है बिल्कुल भी पहनने का, ऐसा लगता है कि यार क्या ही करूँ इतनी गर्मी। तो मैं यहाँ पर ना लौकी कट कर रही थी और आधी लौकी कल बनाई थी, तो अभी भी रखी हुई है और अभी अच्छी नहीं लगती है। पता नहीं, कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही खाने में। तो यहाँ पर मैंने इनको बोला कि रायता बना देती हूँ लौकी का, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और परसों शनिवार था तो शनिवार को अरहर की दाल खाई थी। और अरहर की दाल खाने से ना पूरे दिन दिमाग पर गर्मी रहती है। तो मैं इनको जाने क्या कुछ बोल रही थी। और अयांश यहाँ बैठ गया आके सुबह सुबह। तो बोल रहा था मुझे नहला दो, मैंने कहा सुबह सुबह नहीं नहाना है बच्चा। तो यहाँ पर मैं इनको पूछ रही थी। और ये ना सुबह किसी कैंप में गए थे, मुझे भी बोल रहे थे 4 बजे चलोगी क्या। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे उधर कथा सुनने नहीं लेकर गए ना परतवाड़ा में, तो इसलिए अब मैं कहीं जाऊँगी नहीं। तो क्योंकि परतवाड़ा में ना महाराष्ट्र में ही कथा हो रही है, तो इतनी धूप हो रही ना पूछो मत। और यहाँ पर मैं पानी भर रही थी मटके में, अभी पानी आ रहा है तो मैं जल्दी से भरती हूँ। और ना मटका में पानी रखती हूँ तो भी वो पानी कैसा, धूप आती ना इधर तो बिल्कुल पानी नॉर्मल ही रहता है। लेकिन बस हाँ ये है कि एक्वागार्ड में थोड़ा गर्म हो जाता है, इसमें नॉर्मल रहता है। तो मैं ये बात कर रही थी कि जैसे जब हम पहले सासू माँ के टाइम पर जब हम खाना पीना बनाते थे ना, तो कभी मैं ये सोचती थी कि चलो कुछ ऐसी अच्छी चीज़ बनाऊँ। देख शादी से पहले हम कुछ काम नहीं करते और शादी के बाद हमें काम करना पड़ता है, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ बनाएं हम जो कि सबको अच्छा लगे। और मेरी सासू माँ का रिकॉर्ड था कि कभी वो मेरी तारीफ़ कर ही नहीं सकती थी, कभी करती ही नहीं थी। कि कुछ भी बना दो XYZ, चाहे अपने उसमें प्राण निकाल के भी रख दो थाली में, तो भी वो बोलेंगी ठीक है मैं बनाती हूँ, मेरा अच्छा है। तो यही चलता था उनका। तो मतलब फिर ऐसा लगता था कि यार कुछ भी करो इनके लिए तो सब बेकार है। और आज भी उनकी यही आदत है, सबको पता है यही आदत है उनकी, कभी वो तारीफ़ नहीं करती।
और बड़ी बहुओं की तो कर लेती हैं, क्योंकि उधर कैसा है, उधर जूते भी पड़ते हैं और खाने को भी मिलता है ना। और इधर कैसा है, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल, अभी भी सामने से मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, और यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा नहीं बोलती हूँ कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सोशल मीडिया पर लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने अंदर छुपी रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो लोग कैसा मुंह पे फटाक से जवाब मारती हैं, तो वो उनकी आदत उन्हें अच्छी लगती है, और मैं बोलती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कोई भी बड़ा है तो उसकी इज्जत पर वार मत करो, क्योंकि हमारे भी बच्चे कल को बड़े होंगे, वो सीखेंगे, फिर हमारे ऊपर भी आएगा। तो जो हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें भी फल मिलेंगे, है ना। तो इसलिए हम सोचते नहीं हैं। और अभी हमारा बेटा भी है, तो इसमें तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचते, क्योंकि जब हमारा बेटा हुआ था ना, तो उन्होंने एक बात बोली थी हॉस्पिटल में आके। वो ये जो लौकी है ना, ये लौकी पीस के ही बनाते हैं रायता, पीस ले जल्दी से, है ना। और तुम्हारी माता श्री पता क्या बोलती थी, अगर ये पीस के रायता बना दिया तो कैसा हो के दो। अब आप लोग बताओ, ये लौकी ऐसे ही पीसते हैं या फिर ऐसे ही बस इसमें रायता डाल देते हैं, मटर डाल देते हैं और बन गया, कैसा रहता है बताओ। मैंने कुछ उनको जवाब नहीं दिया था। जवाब देने के लिए मेरे पास शब्द थे, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं था। उन्होंने ये बोला था, अच्छा अब तो लड़का हुआ है, अब तो पैर दबाएगी, बहू आएगी तो। बस उनका यही था, और उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा कि तकलीफ़ हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ हो रहा है, परेशानी नहीं हो रही। बस यही बात बोली, अब तो बहू आएगी, पैर दबाएगी। अरे जब हम कर्म करेंगे पैर दबाने वाले, तो पैर दबाएगी, और गले दबाने वाली कर्म करेंगे, गला दबाएगी। क्योंकि आजकल लड़कियां किसी की सुन के नहीं लेती हैं, वो आपके घर पे आती हैं सब कुछ छोड़ के। तो वो आप उनको जैसे रखोगे वैसे वो रहती हैं, मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए ही है। तो और जब तुम्हारे लड़का है तो तुम अच्छे से रहो, बहू भी अच्छे से रहेगी, बेटी बना के रखो। क्यों नहीं माँ बनाएगी, बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। और दूसरी बात है, यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बस बात कर रही हूँ। और मेरी जिठानी है, सो कॉल्ड जिठानी, जो कि मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। उन्हें भी ना मेरी कभी बनी हुई मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं आती थी, कभी भी। कभी भी कितनी भी मतलब जान निकाल के रख दो, कितनी भी अदरक डाल दो, कुछ भी डाल दो, लेकिन वो हमेशा यही बोलते हैं, ठीक है। जैसे मतलब खुद जाने कहाँ से चाय बनाती थी, और खुद को अच्छी लगती थी, मतलब खुद ने बनाई या खुद की बेटी ने बनाई, वो बहुत अच्छी थी, होती थी। और वैसे भी मैं तो चाय पीती नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर जो दूध आता था ना, मोल का दूध आता था, अभी भी मोल का आता है, लेकिन अभी कैसा, प्रेगनेंसी में मैंने दूध पिया तो अभी आदत हो गई है दूध पीने की। पहले मैं चाय नहीं पीती थी यहाँ, क्यों तो जैसी भी उन्होंने बनाई होगी कभी, वैसे तो हमें कभी पीने को मौका नहीं मिला, लेकिन हमेशा मेरी चाय की मतलब उन्होंने बेइज्जती ही की। तो मैंने ये सोच लिया कि इंसान के लिए अगर आप कलेजा, दिल, फेफड़े कुछ भी निकाल के रख दोगे, इंसान को वैल्यू नहीं समझ में आएगी। जब तक वो इंसान आप उस इंसान के लिए तत्पर खड़े रहोगे ना, उसको बिल्कुल भी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। जब उसको उसकी दिखा दोगे कि हाँ देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है, स्वाभिमान पहले है, तो उसको भी अकल ठिकाने आती है कि हाँ ये भी भैया सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है। नहीं तो अगर हाजू हाजू करोगे, हाँ दीदी, हाँ दीदी, पैर दबाओ, मुंह दबाओ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मैं चाहती नहीं हूँ सोशल मीडिया पर लाना, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी और मेरा दिमाग उन बातों से ऐसा फटने लगा ना, तो फिर मैं बोलूँगी, क्योंकि मुझे भाई बोलने का अधिकार है। तो यहाँ पर ये कुशवा जी के कपड़े रखे थे और पेंट शायद से प्रेस थे, मुझे लगा कि नहीं है, तो फिर से मैं दोबारा कर दूंगी। लेकिन शर्ट है, इन पर प्रेस करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो आज हमारे ऊपर प्रेस हो जाएगी, नहीं तो फिर मेरी प्रेस हो जाएगी। क्योंकि कल ही बोल रहे थे प्रेस करने वाली थी, कहाँ गई प्रेस, तो फिर मैं आज कर देती हूँ, नहीं तो फिर झगड़ा होगा फालतू में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।